अचानक सरप्राइज नहीं होता। तो हम जा रहे हैं मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्यों मॉन्यूमेंट ही जा रही है? थोड़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। एंटर होने से पहले हमें टिकट की ज़रूरत होगी और हम यहाँ से ले रहे हैं टिकट्स। एक मिनट, यहाँ पे मेंशन नहीं है कितने की टिकट है। टिकट में जमा ये है जी टिकट। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है और मौसम भी बहुत अच्छा है। पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम की तरफ। मैप से देख ले म्यूज़ियम किधर है। एक मिनट, म्यूज़ियम ये है ना। म्यूज़ियम की टिकट अलग है। ये 30 रुपीज़ और 60 रुपीज़ की 3 टिकट्स। यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है बुक्स की, डीवीडीज़ एंड सीडीज़। तो आप परचेज़ करना चाहें तो गिफ्ट शॉप से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये है जी कैप हफीज जैलंधरी की और ये ग्लासेस। ओके जी, अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ है। ये है गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा एक बहुत अजीम सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे स्कल्पचर, आर्किटेक्चर सिखाया जाता था और गंधारा आर्ट का ये एक बहुत बड़ा मरकज़ था। और तब उस दौर में यहाँ पे बुद्धिज़्म था। लोग मोस्टली बुद्ध मज़हब को अपनाया करते थे। और ये देखें जी, उनकी हॉली प्लेस को प्रेजेंट किया गया है। 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया तब यहाँ पे इस्लाम आया। और ये स्कल्पचर मोहम्मद बिन कासिम का, साथ में शेर शाह सूरी हैं और तलवार लेके खड़े हैं महमूद गजनवी। और ये हैं जी अमीर तैमूर। उसके बाद और आया मुगलिया ख़ानदान का, ये ताजमहल और उसके बाद आर्ट। और ये भी वही मुग़ल एम्पायर को दिखाया गया है। और ये वैक्स के स्टैचूज़ बनाए हैं मुगलिया शान शौकत के, मुगलिया दौर के ये स्टैचूज़ बनाए गए हैं। और वो एक दुल्हन मायूं बैठी हुई है। ये भी सारा मुग़ल ख़ानदान को प्रेजेंट किया गया है।
उसके बाद सूफ़ीज़म का बहुत अजीम किरदार है हमारे इलाके की तारीख़ में। देन अब स्टार्ट हुई है तहरीक आज़ादी। तहरीक आज़ादी स्टार्ट हुई 1857 में। जब 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमान नाकाम हो गए तो सर सैयद अहमद ख़ान को इस बात का यकीन हो गया कि हथियार के अलावा हमें कलम उठाने की भी ज़रूरत है, कलम से ही हम ये जंग जीत सकते हैं। अल्लामा इकबाल कॉर्डोबा मॉस्क स्पेन में नमाज़ पढ़ते हुए जनवरी 1931। और ये अल्लामा इकबाल सियालकोट में बैठे हैं अपने घर में, बिल्कुल रिलैक्स। ये साथ हुक्का रखा हुआ है, बुक्स हैं कुछ, और ये हैं कुछ कबूतर। अल्लामा इकबाल को कबूतर रखने का बहुत शौक़ था। अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाशिर कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। अल्लामा इकबाल के मज़ार का मॉडल बनाया गया है। ये वो कुरान मजीद जो अल्लामा इकबाल पढ़ा करते थे। और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कायदे आज़म के नवाज़रात। कायदे आज़म की लॉ की कुछ बुक्स की कलेक्शन। ये कायदे आज़म का बिल्कुल वो रिलैक्स बैठने का स्टाइल, उनकी शेरवानी कायदे आज़म की। पैनोरामा पाकिस्तान। ये पैनोरामा हॉल है जहाँ पे 62 लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। जंग 10 मई 1857 को मेरठ के कंबल में जंग आज़ादी की रहनुमाई में मुसलमानों पर लाशें लटकती नजर आती हैं। तारीख इस जुल्म और दरिंदगी की बहुत कम मिसाल दे सकती है। तीन जून का मंसूबा। इसके मुताबिक बंगाल, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बाद में इस मंसूबे पर अमल ना किया गया और सिलहट को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया।
पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पाकिस्तान के अजीम अवाम के नाम, जिन्होंने अपना आज आने वाले बेहतर कल पर कुर्बान कर दिया। इस अजीम मॉन्यूमेंट का तस्वुर पाकिस्तान के साबिक़ा सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिया और ये मॉन्यूमेंट 24 मार्च 2007 को मुकम्मल हुआ। इस मॉन्यूमेंट की बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए 21 आर्किटेक्ट्स ने अपने आइडियाज़ दिए, जिनमें से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये एक आइडिया सेलेक्ट किया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट एक फ्लावर शेप्ड मॉन्यूमेंट है, जिसमें ये 4 खूबसूरत सी बड़ी पत्तियां और 3 छोटी पेटल्स हैं। ये 4 बड़ी पत्तियां पाकिस्तान के 4 सूबों को प्रेजेंट कर रही हैं और 3 छोटी पत्तियां गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर एंड ट्राइबल एरियाज़ को प्रेजेंट करती हैं। इसकी बिल्डिंग में ब्राज़ील से मंगवाया गया ग्रेनाइट और स्पेन से मंगवाया गया मार्बल यूज़ किया गया है। ये बहुत ही प्यारा सर्कल शेप टेरेस बनाया गया है, जहां से आप इस्लामाबाद का फुल 360 एंगल से व्यू ले सकते हैं। इस अजीम मॉन्यूमेंट की तामीर में जिन इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और लेबर्स ने काम किया, उन सब के हैंड प्रिंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। हर किसी के प्रिंट के साथ उसका नाम भी मेंशन है। The great opportunity for #CZ Shoutout। देखें आज के विनर कौन है।